चतुर्भुजाय धीमहि तन्नो वासुदेवाय प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे चतुर्भुजाय धीमहि तन्नो वासुदेवाय प्रचोदयात्। सत्पुरुषाय विद्महे चतुर्भुजाय धीमहि तन्नो प्रिय मित्रों, राधे राधे। आज मैं आपको कुछ अपने घर के अंदर जो हम द्वार लगाते हैं, दरवाजे लगाते हैं, मेन गेट हो या घर के जो कक्ष हैं उनके गेट हो, तो आखिर हम वास्तु सम्मत किस आकृति के गेट रखें? कौन सी आकृतियां हमारे घर के जो दरवाजा होता है उनके लिए शुभता का कारक होता है? तो ये सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे हर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। वास्तु देवता आपके घर में आपके ऊपर आशीर्वाद जरूर बनाए। नमस्कार दोस्तों, वंदना भौतिक चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है, जो मेन गेट होता है, वो दोस्तों कभी भी एक पल्ले का नहीं होना चाहिए। हमारा मुख्य द्वार हमेशा 2 पल्ले का होना चाहिए, दोनों तरफ पल्ले होने चाहिए। ऐसे द्वार मित्रों वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ होते हैं। और आकृति के अंदर यदि हम देखें तो मित्रों हमारे जो मुख्य द्वार की जो चौड़ाई होती है, इससे इसकी ऊंचाई दुगनी होनी चाहिए। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जिस घर का मुख्य द्वार वास्तु शास्त्र अनुसार नहीं होता, उस घर के अंदर महालक्ष्मी का आगमन नहीं होता, महालक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता तथा उस घर में सकारात्मक एनर्जियां नहीं आती हैं। मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार ही हमें अपना मुख्य द्वार रखना चाहिए। मुख्य द्वार के यदि आप ऊपर इस तरह धनुष आकृति में यदि आकृति देते हो मुख्य द्वार की, तो मित्रों ये वास्तु सम्मत है। वास्तु अनुसार ऐसा आप दे सकते हो। मित्रों, मुख्य द्वार के यदि दोनों साइड, दोनों तरफ यदि हम किसी खंबे या पिलर आदि का जो चित्र देते हैं, या पिलर आदि यहाँ पर खंबा या हम पिलर आदि यदि मुख्य द्वार के दोनों दिशा में हैं तो ये शुभ होता है। लेकिन केवल एक दिशा में खंबा या पिलर रखना वास्तु अनुसार ये शुभ नहीं होता है। मित्रों, इसी तरह हमारे जो मुख्य द्वार है वो हमारा भाग्य का द्वार भी वास्तु के अंदर माना जाता है। दोस्तों, भले ही हमारा मुख्य द्वार 2 पल्ले का हमें वास्तु अनुसार रखना चाहिए, लेकिन हमारे जो अंदर घर के अंदर जो कक्ष होते हैं, जो कमरे होते हैं, उनका यदि आप 1 पल्ले का द्वार रखते हो तो भी आप रख सकते हो। वास्तु शास्त्र अनुसार ये अच्छा है। लेकिन आपका मुख्य द्वार
2 पल्ले का होना बहुत ही ज़रूरी है। मित्रों, इसके साथ ही आप अपने घर के अंदर जो रूम है उनका आप मुख्य द्वार इस आकृति के अंदर रख सकते हो। कमरों के मुख्य द्वार ऐसा रखना वास्तु के अनुसार शुभ होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने मुख्य द्वार की जो हमारे जो कक्ष होते हैं, जो कमरे होते हैं, उनके द्वार की यदि हम इस तरह के वहाँ पर दरवाजे लगाते हैं तो ये वास्तु अनुसार बहुत ही शुभ रहता है। क्योंकि मित्रों, यहाँ पर आयताकार आकृति के अंदर यहाँ पर इस डोर के ऊपर बनी हुई है जो आयताकार आकृति है, और ये आयताकार आकृति वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत ही अच्छी होती हैं। तो इस यदि आपके घर में जो रूम्स हैं, जो कमरे हैं, उनके आप इस प्रकार के दरवाजे या गेट वहाँ लगा सकते हो, ये वास्तु सम्मत है। मित्रों, इसी तरह यहाँ पर मैं आपको दूसरा और एक गेट के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि इस आकृति के गेट भी यदि आप अपने मुख्य कक्ष, जो घर के जो रूम्स होते हैं, जो कमरे होते हैं, उनके अंदर यदि लगाते हो तो ऐसा द्वार या दरवाजे भी शुभ होते हैं। मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि हमारे घर के जो कमरे हैं, या जो हमारे घर का भंडार घर है, या फिर हमारे घर का जो बेडरूम है, इनका जो द्वार है उसकी जितनी चौड़ाई होती है, इससे इसकी ऊंचाई डबल होना वास्तु अनुसार बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह के यदि आप अपने घर के अंदर गेट लगाते हो अपने कमरों में, या अपने बेडरूम, या अपने जो गेस्ट रूम है उसके, तो ये वास्तु सम्मत है। वास्तु शास्त्र अनुसार ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था होगी। दोस्तों, अपने जो कमरे हैं, रूम हैं, उनके अंदर कभी भी अपने आप स्वयं खींचने वाले डोर या दरवाजे नहीं रखने हैं। अपने आप बंद होने और खुलने वाले दरवाजे कभी भी आप अपने घर के जो रूम होते हैं उनके नहीं लगाने हैं, क्योंकि ऐसा डोर लगाने से घर के अंदर मित्रों कलह कलेश बहुत ज़्यादा होता है, और जो व्यक्ति इस घर के अंदर रहेंगे उनका स्वास्थ्य हर समय खराब ही रहेगा। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार जब हम अपने घर के या अपने घर में जो कमरे हैं, या जो भंडार घर हैं, या हमारे जो किचन है, इनके जो द्वार होते हैं, जो दरवाजे होते हैं, वो हमेशा उन दरवाज़ों के अंदर तेल आदि डाल कर के रखना चाहिए, क्योंकि इन दरवाज़ों से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। जिस घर में दरवाज़ों से आवाज़ निकलती हैं उस घर के अंदर मित्रों कलह कलेश रहती हैं। उन घर के जो सदस्य हैं उनमें मनमुटाव रहते हैं, और इससे आर्थिक हानि भी होती हैं। इसलिए हमारे घर के जो दरवाजे हैं वो मित्रों कभी भी आवाज़ नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आपके जो रूम के दरवाजे हैं, जो कमरों के दरवाजे हैं, इनके ऊपर यदि आयताकार आकृति के बीच के अंदर पट्टी आप यदि देते हो तो ये वास्तु अनुसार बहुत ही अच्छा है। ऐसी व्यवस्था आप अपने घर के जो कमरे हैं उनके द्वार के लिए आप स्वयं कर सकते हो। इससे आपके घर के अंदर सकारात्मक एनर्जी हर समय बनी रहेगी। दोस्तों कभी भी आप अपने घर के जो कमरे हैं, द्वार हैं, उनके जब दरवाजे लगाते हो तो दरवाज़ों के बीच में इस तरह की आकृति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसके अंदर पिरामिड जैसा आकृति इसके अंदर प्रतीत हो रही हैं, लेकिन दोस्तों इसकी जो पिरामिड आकृति के बाहर की जो परिधि हैं वो वास्तु सम्मत नहीं होती हैं। इसलिए इस तरह की आकृति वाले जो अपने गेट हैं, जो दरवाजे हैं, वो अपने कमरे या फिर अपने भंडारघर या गेस्ट रूम या फिर बेडरूम के ऊपर नहीं लगाने चाहिए।
ऐसा वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही अशुभ आकृति मानी गई हैं। तो यदि आपके घर के जो कमरों के दरवाजे पर इस तरह की आकृति हैं तो आपको नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर जो रूम्स है उन रूम्स के जो दरवाजे लगे हैं या गेट लगे हैं तो इन दरवाज़ों के मध्य स्थान यानी बीच के स्थान में यदि इस तरह की आकृति हो तो वो भी दरवाजे हमारे घर के अंदर वास्तु अनुसार हमारे कमरों के लिए नहीं होना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है। इससे घर में सकारात्मक जो एनर्जी हैं वो यहाँ अच्छी तरह से नहीं होती है। सकारात्मकता इस कमरे में और इस घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। मित्रों, इस तरह के द्वार आप अपने घर के कमरों पे नहीं लगाएं, ये वास्तु सम्मत नहीं होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अपने जो शौचालय घर के अंदर होता है या जो बाथरूम होता है उनके लिए आप ऐसा गेट वास्तुशास्त्र के अनुसार आप लगा सकते हो कि यदि इस कलर का वाइट गेट वहाँ पे लगाते हो तो वास्तु अनुसार शुभ होता है। और यदि इस हमारे जो शौचालय जो टॉयलेट होता है उनके गेट के ऊपर यदि नीला कलर भी आप करते हो तो ये वास्तु सम्मत है, वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छा है। यदि आपके घर में बाथरूम के ऐसा गेट लगा हुआ है या आप लगाना चाहते हो तो ये वास्तु सम्मत है, लेकिन बाथरूम वाले गेट का जो कलर है वो यहाँ मित्रों सफ़ेद या क्रीम वाइट कलर ही आप रखें। दोस्तों, इसके अलावा भी यदि आपके बाथरूम या फिर टॉयलेट के बाहर ऐसा गेट लगा हुआ है तो मित्रों इस गेट के अंदर ऐसे आकृति नहीं देनी चाहिए। ऐसे वहाँ चित्र आदि आपको नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ऐसे चित्र वास्तु के अंदर वर्जित माने गए हैं। तो ऐसे चित्र आपके जो बाथरूम है उनका जो द्वार है, जो दरवाज़ा है, उनके ऊपर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, हमारे घर का मुख्य द्वार है तो वो कभी भी घर के बाहर की तरफ नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि बाहर की तरफ खोलने से घर में सकारात्मक एनर्जियों का प्रवेश करने से यहाँ पर बाधाएं उत्पन्न होगी, जिससे घर के अंदर सकारात्मक एनर्जी का प्रवेश नहीं होगा। और जब सकारात्मक एनर्जी का प्रवेश हमारे घर के अंदर नहीं होगा तो इस घर के अंदर मित्रों जो सदस्य हैं वो अस्वस्थ रहेंगे, आर्थिक हानि भी हो सकती हैं, उनके मित्रों या इनकम पर भी बहुत गहरा असर पड़ सकता है। तो आप अपने घर का जो मुख्य द्वार है वो कभी भी बाहर खुलता हुआ नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार है वो हमारे घर के अंदर खुलता हुआ ही होना चाहिए और 2 पल्ले का मुख्य द्वार होना चाहिए। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि यदि हमारा मुख्य द्वार 2 पल्ले का हो तो वो शुभ होता है, लेकिन मुख्य द्वार पर इस तरह की आकृति हमें नहीं रखनी चाहिए। इस तरह की आकृति वास्तु सम्मत नहीं होती है। वास्तु अनुसार मित्रों ये सही नहीं होता है। हालांकि जैसे पहले मैंने बताया कि इसके बीच के अंदर पिरामिड जैसी आकृति हैं, लेकिन दोस्तों इसकी जो बाहर की परिधि है ये परिधि यहाँ पर अखंडित हो रही हैं। तो ऐसी परिधि वाले हमारे घर का मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। मित्रों, आज की इस वीडियो में आपको जानकारी कैसे लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो कृपया आप इस वंदना भोजक चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन घंटे के निशान पर भी क्लिक करें। मित्रों, यदि आपको अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो कृपया मेरा फ़ोन नंबर भी आप नोट कर सकते हो। आपको थोड़ा चार्ज जो मेरा बनता है वो आपको ज़रूर पे करना पड़ेगा और आप घर बैठे ही वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवा सकते हो। मित्रों, यहाँ पे मैं आपको नंबर भी देता हूँ 7901718402। तो दोस्तों, चलते चलते आप सभी से पुनः निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। तो धन्यवाद। अगली एक और वास्तु और ज्योतिष की कड़ी लेकर आता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद।